कहाँ तक हुआ है क्वेश्चन नंबर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह ऐसा? जो टिक लगाने वाला वही ना? बोलो क्वेश्चन बोलो, क्या है? पहले टिक लगाने वाला बोलो, क्या लिखे? सही सही उत्तर का टा दें। पूर्ण विराम के समय है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में कहलाता है। पूर्ण विराम दे। ये मैं बोल लेता। ये है ना, है कि टवर्गे ना है? बी में संघनन। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदल जा रहा है तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है? तो जब वैसा प्रक्रिया जिसमें ठोस जो है वो किसी में बदल जाए, सीधे वाष्प में बदल जाए, द्रव्य न बन करके सीधे किसी में वाष्प में बदल जाए, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहता है। चलो ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। वाष्पन की प्रक्रिया ऐसे है।
पूर्ण विराम सब नहीं है। ये में इनमें से कोई नहीं। ये है ऑप्शन। वाष्प की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है? गर्मी, ठंडक, या फिर ताप में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। वाष्पन की प्रक्रिया, ताप में वृद्धि, अब क्या होगा? वो तो हो ही गया, ठंडक तो हो गई। क्या गर्मी है ऑप्शन में? गर्मी सही ऑप्शन है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है ठंडक। अच्छा, कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन, यानी कि बाष्पीकरण के कारण ठंडा कैसे होता है, वो वाला टॉपिक से ले लिया ना। ऑप्शन मिला लेगा एक बार, जो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे तो वो वाला सही है ना, ए पहला। चलिए ठीक है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक कैसे उत्पन्न होता है? तो जब गर्मी के दिनों में हमारे आसपास में पानी को छिड़का जाता है, छीटा जाता है, तब वो लैटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा जो है वो उस सतह से लेता है, और सतह से लेने के बाद वो ठंडा हो जाता है। एनर्जी खो देता है ना, ऊर्जा, इसीलिए वो ठंडा हो जाता है। तो यही कहने का मतलब इसका था। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। आदाब डैश दें बीच में। घटता है। वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक में बोलो। इनमें से कोई नहीं। तो वायु का दाब जैसे जैसे बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक, तो द्रव का क्वथनांक पर क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, कैसे ही सही है। तो कैसे? मतलब ऊपर चढ़ते हुए द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कम, जैसे कि जमीन पर और ऊपर जाके कर सकते हैं। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, घट रहा है ना, वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। अगर विंड को इंक्रीज करें
तो इवेपोरेशन की प्रक्रिया तेजी से होती है। यहाँ वायु तेजी से बह रहा है उसका नहीं ना जिक्र है, प्रेशर की बातें कर रहा है, एयर प्रेशर। तो बी ऑप्शन को सही लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। गैसीकरण। ऊर्ध्वपातन। सी बोलो। संघनन। डी। से कोई नहीं। तो गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि गैस जो है वो द्रव्य में बदल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। संघनन सही है। क्वेश्चन नंबर 5। जिस पर एक साथ लिखा हुआ है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। कहलाता है। ये ना बोलो। सी में क्रांतिक ताप। डी में क्रांतिक बिंदु। वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। ठोस से किस में बदल रहा है भाई, तो द्रव्य में बदल रहा है। तो क्वथनांक तो कहलाएगा नहीं, द्रव्य से ठोस, द्रव्य से गैस में रहता तब शायद कहलाता है। वह ताप क्या क्रांतिक ताप कहें या फिर क्रांतिक बिंदु? ये तो होगा नहीं, या तो ये हो, नहीं तो डी और नहीं तो ए। द्रव्यनांक ये भी नहीं शायद कहलाएगा। ये दोनों में से कोई शायद हो सकता है। द्रव्यनांक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला था। पदार्थ के एक साथ बांध कर रखने
रखने वाला बल कहलाता है। ए में क्या है? अंतरानुक, ऐसे लिखा हुआ है। बी में सी, अंतरा अणुक बल। डी में क्या है? इधर से नाभिकीय बल, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। सी सही है, अंतरा अणुक बल। चलो इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करना है, ये नहीं होगा। मिटा दें सबका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 ना, बोलो तो। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र कैसे लिखाएगा भाई? इत्र की गंध, वायु में चारों ओर फैल जाती है, कॉमा कहलाती है। ऑप्शन ए
वाष्पन, बी में मिश्रण, ऐसे, सी में संघनन, डी ऐसे लिखाएगा। विसरण है आंसर सही। बोलो जल्दी, क्या कहता है? तो विसरण की प्रक्रिया हमने आपको पढ़ाया था कि वैसा प्रक्रिया जब दो गैसेस आपस में अपने से मिल जाए तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ठीक है, तो आपने जब परफ्यूम ऐसे मारा तो हवा में उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो एयर वाले मॉलिक्यूल से मिल गया, फैल गया। क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। क्योंकि इधर से ना ए में क्योंकि यह जल से भारी होता है। ये तो होगा नहीं करेगा। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। सी में बोलो। बर्फ जल से हल्की डी बोलो। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है बर्फ से। चलो ऑप्शन सी सही है। बोलो क्या कहता है? पानी का डेंसिटी जो है वो 1000 है और आइस का शायद 920 होता है। समझे? गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर में सब कुछ बताए हुए हैं इंग्लिश मीडियम वाले को। आपको ही पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए। 100 डिग्री सेल्सियस प्रताप केल्विन में मान होता है। ए में बोलो। 200 डेसिमल 15। बी में बोलिए। 273 15। सी 473.15। डी में 573.15। पहले फॉर्मूला बताओ। डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273 और के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस।
तो के में पूछा है, तो के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है ही ना। तो ये दिया हुआ है, यानी कि 373, कहाँ 373 लेकिन है का ना जी। प्रताप केल्विन में मान होता है, तो डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273 करें। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला देख के बोलो, फॉर्मूला देख के बताओ। आप छोड़ो, हटा, क्या है फॉर्मूला? डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस खाली टेम्परेचर लिखा हुआ है, यानी कि के बराबर डिग्री सेल्सियस माइनस 273। ऐसे कैसे होगा? मतलब कोई भी ऑप्शन है सही नहीं है। क्या क्वेश्चन ना बना हुआ है इसमें? हाँ है, ये है को केल्विन में बदलें तो 30 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या किया, तो इसने 273 प्लस 30 कर दिया है, यानी कि ऐड होगा। सब ऑप्शन है गलती है, 373 होगा आंसर। 373 नहीं ना है? अरे देखो ना जी, 100 डिग्री सेल्सियस को बदला इसने केल्विन में, तो 273 में 100 जोड़ा है, तो 373.15 के होगा। तीन सौ तिहत्तर नहीं है ऑप्शन में, ख में नोमा है ना। देखो तो 373.15 है, 273 लिखा दिया है। लो, है ना। ये तो सही है। ये वाला कैसे बना, तो एक बार देख लीजिए कि ये कैसे बना है, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना रहेगा तो फार्मूला होता है के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। आप डिग्री सेल्सियस को पहले लिखो या फिर 273 के बाद जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप 273 को पहले लिखें, यही ठीक रहेगा। 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस में कितना तापमान दे रहे हैं, 100, तो के बराबर 373, यही हमारा आंसर है। हाँ, डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री सेल्सियस में ऐड करेंगे तब है, तो 373 ऑप्शन सही है कि नहीं? हाँ। तो यही फॉर्मूला होता है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, के माइनस 273 होगा ना। ये वाला ई पट्टी आएगा तो के माइनस 273 होगा, ना कि 273 माइनस के होगा, समझे। अब खत्म हो गया ये, मिटाएं। फॉर्मूला ये वाला याद रखना, के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273।
टोटल के क्वेश्चन है? ठीक है, बोलिए तो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड, इधर से लिखा है या सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। ऑप्शन ए का न है जी, का बोलिए था, बोलो। 373.15 273.15 ग में 473.15 घ 400 खाली है। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप इतना है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में पूछा, तो डिग्री सेल्सियस बराबर K-273 होता है फॉर्मूला। तो 673.15 माइनस 273 इतना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 400.400 होगा। है ऑप्शन करना 004। हाँ घा है, दशमलव के 0.15 को नहीं लेंगे उतना। 473 तो होगा नहीं करेगा, कहा कि 73 फिर घटेगी ना आपस में जी, 273 ये भी नहीं होगा। 400 आंसर है ऑप्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की इधर से लिखा उत्पत्ति की, इधर से होगा, सही है कि उत्पत्ति का कारण, आगे का कारण है, बस हो गया। ठीक है, का में बोलो तो निम्न ताप, ख में
उच्च ताप। ग में उच्च ताप लिखा हुआ है। ताप। घ में इनमें से कोई नहीं। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण उच्च ताप है। चलो खत्म हो गया। देखो तो एक बार जी कहेंगे रत्न हो जाए भाई। सही है। तो क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर को बहुत ज्यादा तापमान को बढ़ाइएगा तब प्लाज्मा अवस्था पदार्थ का मिलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बोलो। 12 गर्म करने पर गैस का गैस का आयतन। अब ऑप्शन लिखें। क्या में बोलिए तो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी में ख में घट जाता है। परिवर्तित ऐसे लिखाएगा। अपरिवर्तित हो जाता है लिखे। अपरिवर्तित रहता है। इनमें से कोई नहीं। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा? बढ़ता है। देखे हैं यही सही है क्या? गर्म करने पर गैस का आयतन, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उसमें मूवमेंट और अधिक हो जाएगा, कारण जो है बहुत तेजी से मूव करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13। लिखे और ऐसे आर्द्र वायु। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। का में ऑप्शन है बाद है और इसमें तो विलंब से। आर्द्र वायु का मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिटी। ओके। खा में बोलो तो जल अधला फिर द जल। बोलिएगा मैं उमस। अरे तो साफ साफ बोलेगा था ना जी, बढ़िया से उच्चारण करो। उमस। ऐसे लगता है जैसे हुमस बोल रहा है। घा बोलिए। ठंडा के कारण। लगता है तुमको भी ठंडा लग रहा है। कहा ठंडा के कारण। तो आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं।
विलंब से का सही है? ऑप्शन मिला है, मिला लो। 2 और बचा हुआ है। चलो यहीं पर कहानी खत्म करते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या? हवा, हवादार जगहों पर द्रव्य के वाष्पन का वेग बोलिए का में घट जाता है। बढ़ जाता है। गा में है अपरिवर्तित रहता है। और ऑप्शन घ ना, इनमें से कोई नहीं। हवादार जगहों पर द्रव्य के वाष्पन बढ़ेगा और कैसे? सतह ज्यादा है तो बढ़ जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन यानी कि बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक है सतह, ठीक है। हाँ, टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, फिर यहीं पर रहने देते हैं। कल के क्लास में खत्म हो जाएगा ये, फिर ज्यादा नहीं, फिर दूसरे बुक से 10 क्वेश्चन आएगा, फिर दूसरा चैप्टर शुरू करो। ठीक है, कोई दिक्कत? आज की क्लास में यहीं पे छोड़ देते हैं। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।